गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द प्रतिहार, यानी कि आज हम इसमें प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहार वंश की स्थापना और देखेंगे कि किस तरह का प्रतिहार वंश था तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज। नागभट्ट द्वितीय, द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी, यानी कि जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को माना जाता है। यह नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहार वंश की स्थापना की, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। वत्स राजा एंड भोजा वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हु रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वत्स राज और भोज इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, यानी कि इस जो वंश है इसके वत्सराज और भोज को दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा माना जाता है, शासक माना जाता है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। राजा भोज एस्टेब्लिश ए पावरफुल किंगडम इन नॉर्थर्न इंडिया विथ कन्नौज एज इट्स कैपिटल। राजा भोज ने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज के साथ उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, यानी कि राजा भोज जो थे उन्होंने उत्तरी भारत में अब तक अपने जो साम्राज्य था उसकी एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को बनाया और अपने राज्य को उत्तरी भारत तक उन्होंने विस्तार किया। आगे देखते हैं हम। He also issued silver coins which contained the image of Varaha, the boar अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार या वराह की छवि थी, यानी कि उसने अपने टाइम पीरियड में जिस टाइम पे वो शासक था उसने चांदी के सिक्के बनवाए जिसमें जो भगवान विष्णु हैं उनके वराह अवतार या वराह जो छवि है उस छवि का उन्होंने कॉइन पर चित्रित करवाया, बनवाया। आगे बढ़ते हैं हम। ये वो सिक्का है जो राजा भोज ने इशू किया था, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। सुलेमान एन अरब ट्रेडर हैज़ आल्सो रिटन अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ भोजाज एम्पायर एंड हिज फाइन कैवलरी स्किल्स, यानी कि एक अन्य जो प्रमुख अरब यात्री था सुलेमान नाम का एक अरब व्यापारी जो था, सुलेमान नाम का, उसने भोज के साम्राज्य की समृद्धि और उनके बढ़िया घुड़सवार कौशल के बारे में लिखा है। यानी कि एक व्यापारी आया था अरब से सुलेमान नाम का, उसने जो राजा भोज हुए हैं उनकी समृद्धि, उनकी ताकत वगैरह, उनके साम्राज्य के और उनकी बढ़िया घुड़सवार कौशल के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं हम। एन इंस्क्रिप्शन इन करनाल हरियाणा कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेल ऑफ हॉर्सेज बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स। करनाल जो कि हरियाणा में है, वहाँ से एक शिलालेख मिला है जिसमें कई घोड़ों की बिक्री का रिकॉर्ड, यानी कि जो घोड़े बेचने वाले जो होते थे उनकी जो डील करते थे, जो घोड़ों को बेचते थे, उनके बारे में एक बड़ा रिकॉर्ड मिला है, लेख लिखा हुआ रिकॉर्ड मिला है शिलालेख पे, यानी कि उनकी एक बड़ी मात्रा में घोड़ों की जो बिक्री हुई थी उसका रिकॉर्ड मिलता है करनाल से। आगे देखते हैं हम। द सिग्निफाइज ए ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द प्रतिहारस एंड द सेंट्रल एशिया एंड डेट इंडिया इंपोर्टेड हॉर्सेज फ्रॉम देयर एंड अरेबिया। यह प्रतिहारों और मध्य एशिया के बीच एक तेज व्यापार का प्रतीक है, यानी कि वो जो शिलालेख मिला है करनाल से, उससे हमें पता चलता है कि प्रतिहारों और मध्य एशिया के बीच एक तेज व्यापार हो रहा था, ये उसका एक प्रतीक है। और भारत ने वहाँ और अरब से घोड़े आयात किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अल मसूदी अनदर प्रोमिनेंट अरब ट्रेवलर हैज़ रिटन अबाउट द किंग्स आर्मी। एक अन्य प्रमुख अरब यात्री अल मसूदी था, यानी कि एक और अरब यात्री आया था अल मसूदी नाम का, जिसने राजा की सेना के बारे में लिखा है। ही सेज डेट इट हैड 4 डिवीज़न विथ 7 लाख to 9 लाख मैन।
वो कहता है कि इसमें 4 मंडल थे, यानी कि वो राजा की सेना के बारे में बताता है कि उसमें 4 मंडल थे जिनमें 7 लाख से लेकर 9 लाख पुरुष थे। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ फॉट with the ruler of Multan and other rulers, and the army of the south fought with the Rashtrutras and the eastern Pals. उत्तर की सेना ने मुल्तान और अन्य शासकों के शासक के साथ लड़ाई की और दक्षिण की सेना ने राष्ट्रकूटों और पूर्वी जो पाल है उनसे लड़ाई की। यानी कि वो आगे ये बताता है कि जो उत्तर की सेना थी उसने मुल्तान और अन्य जो शासक थे उनके शासकों से लड़ाई की, और जो दक्षिण की सेना थी उसने राष्ट्रकूट से और पूर्वी पाल जो थे उनसे लड़ाई की। आगे बढ़ते हैं हम। दिस आर्मी इम्पोज्ड ए चेक ऑन द पावर ऑफ द अरब्स एंड इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग इंडिया protected from foreign invaders from almost 300 years, from 712 CE to 1000 CE. इस सेना ने अरबों की शक्ति पर एक जांच लागू की और इसने भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से लगभग 300 वर्षों तक बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि 712 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय था उसमें इन्होंने भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाउएवर द अटैक बाय मोहम्मद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहारस। हालांकि गजनी के जो महमूद जो हुए हैं, मोहम्मद गजनी जो हुए हैं, उनके द्वारा किए गए हमलों के कारण अंततः प्रतिहारों का पतन हुआ। यानी कि जो मोहम्मद गजनी जो हुआ है उसके हमला करने के द्वारा, उसके जो आक्रमण करने के वजह से प्रतिहार का पतन हो गया, प्रतिहार का समाप्त हो गए। आफ्टर देयर फॉल द चौहान्स एंड द गढ़वाल्स वर द राजपूत क्लान्स विच डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया। उनके पतन के बाद चौहान और गढ़वाल जो थे राजपूत वंश थे। यानी कि चौहान और जो गढ़वाल राजपूत वंश जो थे उन्होंने उत्तर भारत पर वो हावी थे। यानी कि उनका जो पतन हो गया, उनके पतन के बाद चौहान और जो गढ़वाल हुए हैं राजपूत वंश के, वो उत्तर भारत पर हावी हो गए। These were the two mighty clans who fought against the Muhammad of Ghor. ये दो शक्तिशाली कबीले थे जिन्होंने मोहम्मद ऑफ गौर जो था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।